आज क्लास 10th के रिफ्लेक्शन लेक्चर नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और उनके सवालों के विषय में। इससे पहले के लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने अवतल दर्पण से बनने वाले विभिन्न प्रतिबिंबों के बारे में बात किया। अवतल दर्पण 6 प्रकार की स्थितियों में अपना प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, वास्तविक बनाता है, आभासी बनाता है। यह सब कुछ हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर नंबर 6 में देखे। अब लेक्चर नंबर 7 में हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सवाल लगाने की टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग लेक्चर 7 में मेन सूत्र की बात करेंगे कि फोकस दूरी कैसे निकाली जाती है। दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। इसके बाद मान लो कि फोकस दूरी आपके सवाल में न देकर वक्रता त्रिज्या दे दिया हो, तो वक्रता त्रिज्या से आप फोकस दूरी कैसे प्राप्त कर लोगे। r = 2f का फार्मूला यूज़ किया जाएगा। कभी कभी v और u भी नहीं दिया रहता है, तो आवर्धन क्षमता दिया रहता है। 2 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, आधा प्रतिबिंब बन रहा है, तिहाई प्रतिबिंब बन रहा है। इस यम के मान के द्वारा हम v और u का रिलेशन प्राप्त करके उसको रख करके निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर के हम लोग यहाँ पर अन्य सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा सवाल लगाने में जो ज़रूरी चीज़ है वो साइन कन्वेक्शन होता है। साइन हम किस चीज़ का क्या रखें, साइन कन्वेक्शन क्या है, उसके अलावा भी हमको सवाल में साइन रखते समय क्या महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान देना चाहिए, उन सब के बारे में इस लेक्चर नंबर 7 में बात करेंगे। तो आओ हम लोग लेक्चर नंबर 7 में बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, साइन कन्वेक्शन के बारे में, और न्यूमेरिकल हम कैसे लगाएं इसके बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 7 में बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है लेक्चर नंबर 7, क्योंकि सवाल एक ज़रूर आता है दर्पण से संबंधित। 10th में भी आता है, 12th में भी आता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। यानी परावर्तन से सवाल लगाने के सूत्र हैं। नंबर 1 सूत्र है, इसको हम दर्पण सूत्र ही कहते हैं। यह दर्पण सूत्र है भाई। दर्पण सूत्र का मतलब दर्पण से फोकस दूरी निकालने का सूत्र है। यह है 1/f = 1/v + 1/u। यही लेंस सूत्र होता है, तो यहाँ पर माइनस होता है। यही दोनों में अंतर है। अब यहाँ बात कर सकते हैं आप, जहाँ f फोकस दूरी है। आप सवाल में फोकस दूरी देखो, दिया है या पूछ रहा है, उसके हिसाब से बात करोगे। u वस्तु की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, और v प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। यह दूरियां हमको मालूम होना चाहिए। ये तीनों दूरी में से कोई 2 दूरी दी हुई है, तीसरी दूरी पूछ रहा है, तो हम दर्पण सूत्र इस्तेमाल करेंगे और तुरंत उस दूरी को निकाल लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है r, यह वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी में संबंध का यह सूत्र है r = 2f। यहाँ पर f के बारे में तो जानकारी हमको है ही, और r के बारे में लिख देंगे कि r वक्रता त्रिज्या है। यह फोकस दूरी है, पहले से ही मालूम है। r वक्रता त्रिज्या है, इसके बारे में हमने बात कर लिया। तीसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण सूत्र है हमारा, वह आवर्धन क्षमता का है। आवर्धन क्षमता,
हम यहाँ बात करेंगे आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो आवर्धन क्षमता को हम परिभाषित करते हुए आपको बता दें कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर I/Q, जहाँ I प्रतिबिंब की लंबाई है, और वो वस्तु की लंबाई है। इसकी सहायता से कभी हमको लंबाई यदि पूछ देता है, किसी एक लंबाई को दिया है, दूसरी लंबाई पूछ देता है, तो हम इसका उपयोग करते हैं। और इसी का सूत्र m बराबर V/U भी होता है, जहाँ पर V और U के बारे में तो हमको जानकारी है ही, और m को बता दें कि आवर्धन क्षमता है, लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता है m, और V और U तो पहले से ही हम बता चुके हैं, U वस्तु की दूरी है और V प्रतिबिंब की दूरी है। तो इसकी सहायता से मान लो m का मान 2 गुना, आधा, तिहाई, चौथाई दिया रहता है, तो इसकी सहायता से हम V को U के रिलेशन में प्राप्त कर लेते हैं। और इन दोनों का भी कभी कभी इस्तेमाल कर दिया जाता है, इन दोनों को इक्वेट करा करके एक नया सूत्र बन जाता है I/O बराबर V/U। इस सूत्र की सहायता से हम लोग इन चारों चीज़ों में से कोई भी 3 मालूम रहता है तो चौथी को मालूम कर सकते हैं। कई बार आपके सवालों में दिया रहता है कि प्रतिबिंब की दूरी इतनी है, वस्तु की दूरी इतनी है, वस्तु की लंबाई इतनी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, या फिर इन दोनों दूरियों को दे करके या दे करके वस्तु की दूरी पूछ देता है। ऐसे करके चारों में से कोई भी 3 दे करके चौथी चीज़ पूछ सकता है। आपके पास दर्पण संबंधित जो सूत्र हैं बस इतने ही हैं। इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करके दर्पण संबंधित सारे सवाल, यानी परावर्तन से रिलेटेड चैप्टर से सारे सवाल इन्हीं सूत्रों से लगाए जाते हैं, और कोई भी नया सूत्र आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इन्हीं सूत्रों की सहायता से आप सारे सवालों को लगाओगे। अब इसके बाद हम आपको बताने का प्रयास करेंगे जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सवाल लगाने में, साइन कन्वेक्शन। चिन्ह परिपाटी क्या है? परिपाटी तो जो है वो एकदम सामान्य है, उसको मैं तो बताऊंगा ही। उसके साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि सवाल लगाते समय इस चिन्ह परिपाटी को किस रूप में यूज़ करेंगे। बहुत से लड़के इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन केवल इसी चिन्ह के गड़बड़ी के कारण उनके सवाल एकदम गलत हो जाते हैं। थोड़ा सा भी चिन्ह जहाँ माइनस का प्लस हुआ, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल कन्फर्म और कॉन्फिडेंस के साथ सवाल को लगाएं। पहले हम चिन्ह परिपाटी की सामान्य परिस्थितियाँ आपको बताएंगे। चिन्ह परिपाटी की सामान्य परिस्थिति ऐसे हैं। चिन्ह परिपाटी निर्देशांक ज्यामिति में जैसे आपको बताया गया है उसी का रूल का फॉलो करते हुए यहाँ बात की जाती है। यहाँ पर जो यह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खड़ी है, इसको हम दर्पण मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा दर्पण है, या लेंस का कंडीशन है तो लेंस है। और इसके इधर की दूरी को जब हम दर्पण से बाएं तरफ चलते हैं तो इस दूरी को हम निगेटिव लेते हैं। दर्पण की दाहिनी तरफ की दूरी को हम पॉजिटिव लेते हैं। ऊपर की दूरी को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की दूरी को निगेटिव लेते हैं। ऐसा ही हम निर्देशांक ज्यामिति में भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं। लेकिन ये सारी दूरियाँ केवल चित्र में आपको दिखाई दे सकता है। जब आप चित्र बना रहे हो वहाँ पर पूछेगा तो आप आराम से देख करके बता सकते हो कि यह दूरी लेफ्ट है, या दूरी राइट है, या दूरी अप है, या दूरी डाउन है, और उसके हिसाब से आप माइनस प्लस चिन्हों का निर्धारण कर लेते हो। लेकिन जब सवाल दिया रहता है तो उस समय बहुत मुश्किल होता है यह सोचना कि हमारी जो दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, तमाम दूरी जो दी हुई है वो लेफ्ट में है कि राइट में है, अप में है कि डाउन में है, यह समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो आओ हम उसके बारे में बात करते हैं कि हमारे यू वी एफ, मेन रूप से यू वी एफ में ही माइनस चिन्ह का और प्लस चिन्ह का लफड़ा होता है। तो उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं कि यू वी एफ क्या होगा, कैसे होगा। हम दर्पण की केस के लिए ही मेन रूप से यहाँ चल रहे हैं, बात करेंगे। लेंस वाले में फिर से हम बात कर लेंगे। हम यहाँ सबसे पहले नंबर पर यू को लेते हैं। यू को इसलिए लेते हैं क्योंकि यू कन्फर्म है, यू का मान सदैव ऋणात्मक होता है।
u का मान सदैव ऋणात्मक होता है। इसके बारे में यह बात करता है कि u का मान सदैव ऋणात्मक होता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस। आपका दर्पण रहेगा उसमें भी ऋणात्मक होगा, लेंस रहेगा उसमें भी ऋणात्मक होगा। दर्पण में भी ऋणात्मक, लेंस में भी ऋणात्मक होगा। और उसके साथ साथ ये बताता है कि चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, यह चार्ट है, आपको मदद कर सकता है। u का मान सदैव ऋणात्मक होता है। हम तो यहाँ दर्पण की बात कर रहे हैं, लेकिन यह कह रहा है, u कह रहा है कि चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, कोई भी दर्पण हो कोई भी लेंस हो, u का मान आपको रखना है। जो भी मान आपके सवाल में वस्तु की दूरी के रूप में दिया है उसको हम हमेशा ऋणात्मक ही लिखेंगे। एक लफड़ा खत्म हो गया, तीन चीज़ों में से एक खत्म हो गया। दूसरी की बात करेंगे, यफ की बात करेंगे भाई। तो यफ का मान, यफ के मान में दो कंडीशन है। उत्तल लगा है भाई तो पॉजिटिव होगा, उत्तल लगा है तो पॉजिटिव होगा, अवतल लगा है तो निगेटिव होगा। समझने का तरीका है, उत्तल को पॉजिटिव समझने का तरीका है। उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ, उभरा हुआ। तो जब कोई भी चीज़ अतिरिक्त आती है, अतिरिक्त चीज़ जब आएगी उसके पास, तभी वो उठा रहेगा। जैसे कोई प्लेन है, कोई यह समतल है, समतल पर अलग से मिट्टी या कोई भी चीज़ ला करके रख दिया जाएगा तभी उठा हुआ रहेगा। तो अलग से रखने का मतलब प्लस हो गया। और अवतल तभी बनेगा जब गड्ढा खोदा जाएगा, जब उसमें से निकाल करके बाहर किया जाएगा, निकालने का मतलब माइनस हो गया। तो इस प्रकार से आप जान जाएं, दिमाग में बैठाएं कि उत्तल के लिए फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, अवतल के लिए फोकस दूरी नेगेटिव होगा। चाहे यह उत्तल हो, चाहे यह लेंस हो और चाहे दर्पण, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल उत्तल अवतल से हमसे मतलब है, उत्तल अवतल होना चाहिए। लेंस दर्पण से यहाँ कोई फर्क नहीं है। उत्तल लेंस भी रहेगा तो भी प्लस रहेगा, और उत्तल दर्पण भी रहेगा तो भी प्लस रहेगा। ऐसे ही अवतल लेंस भी रहेगा तो भी माइनस रहेगा फोकस दूरी का मान, और दर्पण भी रहेगा तो भी माइनस रहेगा। मैं दर्पण के साथ साथ लेंस को भी थोड़ा सा डिटेक्ट करता जा रहा हूँ। आप ख्याल करें, दो चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई। तीन चीज़ है, u v f। हमने u के बारे में बता दिया। u देखो माइनस में ही लिखो सवाल लगाते समय। f देखो तो उत्तल अवतल का ख्याल करो कि किसका है, उत्तल का है कि अवतल का है। उत्तल का है तो प्लस लिखो, अवतल का है तो माइनस लिखो। तीसरा चीज़ आपके पास है भाई v के बारे में क्या करें हम। तो v के बारे में आप पूछते हो क्या करें, तो हम v के बारे में बताते हैं। भाई v में आप ध्यान दो, क्या है, उत्तल है। v उत्तल है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अवतल है तो निगेटिव ही रहेगा। प्रायः निगेटिव ही रहेगा, रहना भी चाहिए। जैसे फोकस दूरी था वैसे ही इसमें भी रहना चाहिए, रहेगा। लेकिन कह रहा है कि अपवाद की स्थिति में उल्टा हो जाता है। भी में देखो अपवाद है, इसलिए भी को हमने सबसे लास्ट में लिखा। u कन्फर्म है, हमेशा ऋणात्मक मान रहेगा। सवाल में देखे मान, तुरंत उसके बगल में माइनस लिखकर सवाल लगाना शुरू कर दिए। यफ में देखे तो उत्तल अवतल का बस ख्याल करेंगे। उत्तल है तो धन रहेगा, अवतल रहे तो माइनस रहेगा। कोई कंडीशन हो उससे कोई मतलब नहीं है। दर्पण है, लेंस है, कोई मतलब नहीं है, केवल उत्तल अवतल से मतलब। भी वाली केस में भाई, भी वाली केस में भी कह रहा है कि यफ की तरह से ही उत्तल के लिए पॉजिटिव रहेगा, अवतल के लिए निगेटिव रहेगा। लेकिन भी में अपवाद है। कह रहे कि अपवाद की स्थिति में, केवल एक एक ठो अपवाद है, कह रहे कि अपवाद की स्थिति में यह उल्टा हो जाता है। अपवाद कहाँ है उसको देख लो। अपवाद उत्तल में, लेंस में अपवाद है। केवल उत्तल में, लेंस में अपवाद है। और लेंस में अपवाद होगा तो पॉजिटिव के जगह निगेटिव हो जाएगा। और अपवाद कब है, जब आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब आभासी बनेगा, यही अपवाद है।
छठवां कंडीशन जो मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो जाए, या लेंस के कंडीशन में फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो जाए। अब ये लेंस को हम लोग जब बात करेंगे तो आएगा लेंस, उसमें बताएंगे ये अपवाद है, केवल एक कंडीशन में अपवाद है। और लेंस उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा अपवाद नहीं होगा, और उस समय भी का मान पॉजिटिव होगा। और केवल एक कंडीशन में अपवाद होगा, जब आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, या वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो जाएगा, या वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम रहेगी, एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन में यह निगेटिव हो जाएगा क्योंकि अपवाद है, अपवाद में इसका उल्टा हो जाता है। अवतल में भाई, अवतल में दर्पण में केवल अपवाद है, अवतल के दर्पण में केवल अपवाद है, उत्तल के लेंस में केवल अपवाद है, उत्तल के दर्पण में कोई अपवाद नहीं है। उत्तल का दर्पण है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उत्तल के दर्पण में कोई अपवाद नहीं है। उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है तो बनता है, उसमें वास्तविक बनने का कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए वहाँ अपवाद नहीं है। और उत्तल दर्पण है, यदि तो पॉजिटिव रहेगा तो रहेगा, उसमें कोई अपवाद नहीं। लेकिन उत्तल में यदि लेंस है तो अपवाद है और उसमें निगेटिव हो जाएगा। अवतल में दर्पण में अपवाद है और उल्टा होता है का मतलब निगेटिव के जगह पर पॉजिटिव हो जाएगा। कब? जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर भी ध्यान दें, क्योंकि अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, केवल एक कंडीशन में यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वो कंडीशन होता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है, उस समय यह आभासी प्रतिबिंब अपना बनाता है। इसके अलावा सारा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इसलिए अवतल दर्पण का यह अपवाद कहलाता है। और इस अपवाद में यह पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण होने के कारण इसका मान नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन अपवाद के कारण पॉजिटिव हो जाता है। तो भी को सबसे लास्ट में रखा गया है। भी में ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और भी में भी दिमाग लगाना है तो सिर्फ यही लगाना है कि क्या उत्तल के साथ लेंस है। आपको क्या ध्यान देना है कि उत्तल क्या है, लेंस है कि दर्पण। कह कि उत्तल यदि दर्पण है तो कोई दिमाग नहीं लगाना, उत्तल यदि दर्पण है तो कोई दिमाग नहीं लगाना। भी का मान पॉजिटिव होगा तो होगा, लेकिन उत्तल के साथ लेंस लग गया तब इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तब उत्तल देख लिए आप, लेंस देख लिए आप। इसके आगे आपको क्या देखना है कि क्या आभासी है, आभासी शब्द यूज किया गया है। तो उत्तल भी है, लेंस भी है, आभासी है। यदि आभासी है तब तो यह निगेटिव हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आभासी नहीं है, वास्तविक है, तो कोई फर्क नहीं है, पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि ऊपर की कंडीशन में केवल आप उत्तल देख लेते थे, लेंस दर्पण का ख्याल नहीं करते थे, आपका काम चल जाता था। लेकिन भी वाले में आपको उत्तल देखना है तो उसके साथ साथ यह भी देखना है कि लेंस है कि दर्पण है। उत्तल के साथ यदि दर्पण है तो कोई फर्क नहीं, पॉजिटिव उत्तल का होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन उत्तल के साथ लेंस लग गया तब भाई गड़बड़ है, तीसरा चीज़ देखना पड़ेगा कि उत्तल हो गया, लेंस हो गया, तो उसके आगे तीसरे पॉइंट में देखना है आपको कि आभासी है कि वास्तविक है। यदि वास्तविक है तो पॉजिटिव रहेगा, कोई अपवाद नहीं है। आभासी हो गया तो अपवाद हो जाएगा, पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो जाएगा। भी के मान में वैसे ही अवतल में देखना है। अवतल है तो क्या लेंस है, यदि अवतल के साथ लेंस है तो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। क्या निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, सदैव रहेगा, क्योंकि वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उसमें कोई अपवाद नहीं होता। लेकिन अवतल के साथ दर्पण लग गया तो अब ध्यान देना है कि यह वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है कि आभासी। तीसरा पॉइंट ध्यान देना है। अवतल देख लिए, दर्पण देख लिए, तीसरा चीज आभासी देखेंगे। यदि आभासी देखेंगे तो यह उसका उल्टा हो जाएगा, यानी निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अपवाद है। केवल 2 ठो अपवाद है भाई, यहाँ पर 2 ठो अपवाद है, 2 ठो अपवाद पढ़ लो। इसके बाद तो फिर इसको भी ऐसे ही फोकस दूरी की तरह ही, उत्तल है तो पॉजिटिव, अवतल है तो निगेटिव। इनके अलावा लेंस आभासी है तो नेगेटिव हो जाएगा, दर्पण आभासी है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2 ठो अपवाद है। इसके बाद तो फिर आप आंख बंद कर लो और सवाल लगाओ धुआंधार, और कोई सवाल में कहीं से भी गड़बड़ी नहीं होगी। आओ हम कुछ सवाल के बारे में बात करते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे, और भी सवाल आप लगाएंगे। सवाल में कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हो।
कि चिन्ह में हमको क्या परेशानी उत्पन्न हो रही है, इसके बारे में आप बात कर सकते हो। चिन्ह के बारे में कोई परेशानी नहीं उत्पन्न होना चाहिए और चिन्ह कभी भी अंदाज से नहीं लगाना है। आपको एकदम कन्फर्म और कॉन्फिडेंस के साथ चिन्ह का प्रयोग करें, तभी सवाल आप बढ़िया से लगा पाएंगे। यहाँ आए, हम सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दुगुना बड़ा प्रतिबिंब दुगुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु दुगुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु वस्तु की दूरी क्या होगी? वस्तु की दूरी क्या होगी यदि प्रतिबिंब फर्स्ट में यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो। फर्स्ट कंडीशन हम लगा दिए कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो। दूसरा कंडीशन हम लगा दिए यदि प्रतिबिंब आभासी हो। दोनों, यदि प्रतिबिंब आभासी हो, प्रतिबिंब आभासी हो। कई बार बच्चों की समस्या आती है कि सर सीधा सीधा सवाल दिया रहता है कि फोकस दूरी इतनी है, वस्तु की दूरी इतनी है, प्रतिबिंब की दूरी इतनी है, तो सवाल लगाने में हमको बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन वो घुमा कर दुगुना तिगुना आधा पूछ देता है तो सर बहुत दिक्कत होती है। एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम आपको सवाल जितना भी टेढ़ा हो उतना ही आपको टेस्टी लगना चाहिए सवाल, क्योंकि सीधे सीधे चीज़ तो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। ये सीधे सीधे चावल दाल और सब चीज़ डालकर खिचड़ी बना दिया जाता है तो उतना बढ़िया नहीं लगता। लेकिन जलेबी जितना मुड़ती है उतना स्वादिष्ट लगता है। वैसे ही आपको सवाल भी जितना घुमावदार आए उतना स्वादिष्ट आपको लगेगा, बशर्ते आप उसको जानते रहोगे, उनकी ट्रिक को जानते रहोगे। आप देखो जी, सवाल लगाने के लिए सबसे सिंपल चीज़ क्या है? आप क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या दिया है, गिवन दैट। सवाल में क्या दिया है, क्या गिवन है भाई? सवाल में गिवन क्या है? सवाल में गिवन है फोकस दूरी F = 20 सेंटीमीटर लिख दो, गिवन है। इसके बाद दुगुना क्या चीज़ है? दुगुना है यम = 2 है भाई। इसके बाद कुछ नहीं मालूम, इसके बाद कुछ नहीं मालूम। तो यम मालूम है तो यम से तो वी यू का रिलेशन हम निकाल लेंगे और यहाँ लिखेंगे यम बराबर V/U। सीधे यहीं हल करना शुरू करते हैं और यम के जगह 2 लिखते हैं और V/U हो जाता है। और यहाँ से हमको मालूम हो जाता है कि V = 2U। रिलेशन मिल गया V = 2U का, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें अननोन था, V और U अननोन था, तो हम V के जगह 2U रिप्लेस कर देंगे तो एक अननोन वेरिएबल हो जाएगा और आराम से हम सवाल को लगा लेंगे। और यहाँ हम दर्पण सूत्र लगा देंगे 1/F = 1/V + 1/U। और भाई F का मान हम रख देते हैं 1/F की जगह 20 रखेंगे। क्या रखेंगे? प्लस रखें कि माइनस रखें? तो यहाँ ध्यान दो, दर्पण कौन सा है? अवतल। अवतल, अवतल के लिए माइनस होगा तो माइनस लिख दो, -20। ठीक है भाई।
1/v, v की जगह 2u तो रखना है, ये तो हमको मालूम हो गया, लेकिन 2u प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन का सवाल हम लगा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लगा रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। हमने कहा कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा कोई अपवाद नहीं होगा, क्योंकि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो कोई अपवाद नहीं है, तो अपवाद नहीं है तो जैसा होना चाहिए वैसा रहेगा। अवतल है तो माइनस होना चाहिए, प्रतिबिंब माइनस रहेगा, तो माइनस लिख दो, -2u लिख दो। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब फोकस भी माइनस होता है, प्रतिबिंब भी माइनस होता है, तो माइनस कर दो। u का मान तो हमेशा माइनस होता है, तो u को भी माइनस रख दो भाई, u को भी माइनस रख दो। देखो ये सारे माइनस हो गए हैं और तर्क के आधार पर माइनस हुए हैं। फोकस दूरी क्यों माइनस है? क्योंकि अवतल है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, उससे कोई मतलब नहीं, अवतल है तो माइनस हो गया। v का मान माइनस क्यों हुआ भाई? v का मान इसलिए माइनस हुआ क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो अपवाद नहीं रहेगा, तो किसके अनुसार बनेगा? तो अवतल है तो माइनस रहेगा, उत्तल है तो प्लस रहेगा। यही आभासी प्रतिबिंब बनता तो अपवाद हो जाता, तो अवतल के जगह माइनस रहना चाहिए तो प्लस हो जाता। u का मान हमेशा माइनस होगा, कोई दिक्कत चिन्ह लगाने में, हमने चिन्ह लगा दिया। अब हमारा सवाल कुछ भी गलत नहीं होगा, जो भी गलती है चिन्ह लगाने में गलती होती है और हमने कर दिया। तो फिर आओ भाई यहाँ पर हम LCM ले लेते हैं, 2u LCM ले लेते हैं। 2u LCM ले लिए तो -2u से करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। -u से करेंगे तो +2 आ जाएगा, नहीं इसमें भी -2 ही आएगा, -2 आ जाएगा। और -2 और -1 मिल करके यहाँ -3 हो गया, -3/2u। यहाँ पर यह हो गया 1/20। आगे सवाल को लगाते समय हम तिरछा ऐसे गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा 2u = माइनस प्लस हो जाएगा, 20×3 60 हो जाएगा, 2u बराबर 60 और u बराबर आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। और u वस्तु की दूरी कितनी दूर रखा जाए वस्तु, तो यहाँ आ गया भाई साफ सुथरे ढंग से फर्स्ट कंडीशन का 30 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर यदि v का मान निकालना रहता ना, तो u का मान 30 रख करके यहाँ से v का मान भी निकाल लेते हैं और हम यह फार्मूला यूज़ करते हैं 2 × 30, लेकिन पूछा नहीं है यहाँ पर, इसलिए यह निकालना बहुत ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैं आपको हल्का सा हिंट दे दिया। सेकेंड की बात करेंगे, सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे। सेकेंड कंडीशन में क्या रहा है भाई? आभासी प्रतिबिंब हो। प्रतिबिंब जब आभासी हो कुछ चेंज नहीं होगा, यही चीज़ रहेगा, केवल -v के जगह माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि आभासी है, अवतल है। अवतल का मतलब निगेटिव, आभासी का मतलब अपवाद, तो निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v + 1/u। मान रखते समय फोकस का मान तो हमेशा -20 होगा, क्योंकि अवतल है। v का मान अपवाद के कारण प्लस हो गया है और यह 2u रखा जाएगा, और इसका मान तो हमेशा माइनस रहता है। फिर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई? 2u हो जाएगा हमारा, और 2u हो जाएगा तो 2u से भाग होगा तो 1 हो जाएगा, u से भाग होगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर -1/20 बराबर -1/2u। ऐसे तिरछा गुणा होगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट करके प्लस हो जाएगा। ऐसे तिरछा गुणा करेंगे हम तो 2u बराबर 20 आएगा और u बराबर 10 सेंटीमीटर आएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर वस्तु की दूरी, जब आभासी प्रतिबिंब बनाने की स्थिति हो तो वस्तु की दूरी u बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम v निकालना चाहें, जबकि पूछा नहीं है, फिर भी v निकालना चाहें तो v = 2u की सहायता से 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। इस प्रकार से यह सवाल लगा। इस सवाल में कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं है। हमने यह चीज़ गिवन लिख दिया। क्या दिया हुआ है भाई? 2 चीज़ दिया हुआ है। बच्चे कहते हैं बहुत कम दिया हुआ है सर, बहुत कम दिया है, फिर भी m से आप v और u का रिलेशन निकालो और v को u में रिप्लेस कर दो ना। 3 ही चीज़ है, एक चीज़ दिया है, दूसरा आवर्धन दिया है, तो रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करके u के मान को निकाल लो। v का भी मान निकालना है तो इसमें फिर रख करके u के जगह पर v का भी मान निकाल सकते हो। वैसे इस सवाल में v का मान नहीं दिया है। यह ध्यान देना कि वास्तविक के समय में, क्योंकि अवतल दर्पण है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाना चाहिए, बना रहा है तो अवतल के कारण माइनस चिन्ह यूज़ किया जाएगा।
आभासी की केस में चूंकि अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है लेकिन आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, इसका मतलब अपवाद है, छठवां कंडीशन है। और जब भी आभासी पूछेगा तो भी का मान पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण है उल्टा हो जाएगा। अवतल का मतलब निगेटिव होता है, तो निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। ये सवाल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के चीज़ अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।